और जो आप लोगों ने आज पसीना बहाया है, आज हमारे सामने देवरिया और कुशीनगर के महान जनता हमारे सामने बैठी है। हमारे आदरणीय महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी सम्मानित यहाँ पे मौजूद हैं। और साथे साथे मंच पर हमारे दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश से आए हुए डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मास्वामी जी, जिनके इतना बढ़िया भाषण आप लोग हिंदी में आपने सुना गए। हमारे चाचा आदरणीय जगदम्बा पाल जी, माननीय सांसद सदस्य हैं, बताओ की जरूरत नहीं है। किलोमीटर की दूरी रही और रास्ते भर हम देखा। कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज की बात किया जाए, जो 6-7 फ्लाईओवर रास्ते में मिले वो क्या बात की जाए, जो हमारे हाईवे और सड़कें इतनी अच्छी तरह चमक रही हैं उसकी बात की जाए, आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए, और 10 साल से बंद पड़ी छितौनी तमकुही रेल परियोजना की बात की जाए। आज आप देखा जाए कि हर विकास के मुद्दे पर जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, बुनियादी ढांचा है, कितनी तेजी से हमारे प्रदेश के इस कोने में आगे बढ़ रहा है। कुशीनगर और देवरिया और अगल बगल क्षेत्र के महान जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं, और हमारे जो बहादुर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आपका काम है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है कि सालों साल हर चुनाव, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, एमएलए हो, विधायक हो, एमपी हो, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत किया है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है तो बचत का है, हवाई जहाज की जरूरत तो है, हवाई सेवा तो जरूरत है। और हम आपको बताओ चाहिए, अभी बात हो रही थी संसद की, हम जहां बैठते हैं संसद में आपके आशीर्वाद से हमारे आगे कौन बैठता है? आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी बैठते हैं, और उनके बगल कौन बैठते हैं? हमारे एविएशन के मंत्री नायडू जी बैठते हैं, और पिछवा हम बैठा रहे थे। तो बताइए, पीछे से हम उनको खोदा करेंगे कि भाई हवाई जहाज जब तक नहीं चालू होगा तब तक शांति से नहीं है कि नहीं। और बाकी आपके चाचा ही हैं, विजय कुमार जी दुबे जी ही हैं, और ये देखा जाए ये बहुत अहम मसला ढांचा कायम हुआ, उसके लिए आए हैं, उसका उद्घाटन है। मतलब क्या है इसका महत्व क्या है, ये आपका सोचना चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से आज जो पद हमें आदरणीय मोदी जी ने दिया है, हमका देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला था, और देश विदेश में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं उनके साथ बतिया का मौका मिला था। और आपका बतावा चाहिए कि जब हम अपने भारतीय लोगों से देश विदेश के अलग अलग देश, चाहे नॉर्वे हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट हो, जब मिलते हैं तो हमारा सीना गर्व से भर जाता है। उनकी सामने आती है कितनी मेहनत से वो विदेशों में अपना उन्होंने जमा रखा है, काम कर रहे हैं, किस तरह से वहां बिजनेस में काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे छात्र एक से एक ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों का देश केवल यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बढ़ रहा है, हमारा समाज पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर रहा है, और पूरे विश्व के हर देश में हम लोगों को खबर मिलती है, वहां के लोग बताते हैं, वहां के सरकारी लोग, वहां की गवर्नमेंट, वहां के मिनिस्टर कहते हैं कि जितने अच्छे ढंग से हमारे भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिस तरह वो कानून का पालन करके, मेहनत करके केवल अपनी ही जीविका नहीं चलाते हैं लेकिन उन देशों का फायदा कराते हैं, उसका हमेशा बार बार हम लोग को धन्यवाद देते हैं। ऑफिस जो है ये हमारे आगे आने वाले जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनके लिए बहुत बड़ा एक ये सुविधा कायम होगी कि जिससे अपना ये रोजगार, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भगवान बुद्ध की पावन धरती है, जहां आज से 2500 पहले भगवान बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुई थी, और जब हम बहुत छोट रहे तो यहाँ आना है, और आज हजारों लाखों की तादाद में हमारे बौद्ध लोग दुनिया के हर कोने से आते हैं, और उनके आने से हमारे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा, हमारे जो रोजगार
चाहते हैं लोग, नौजवान लोग, चाहे होटल हो, अलग अलग व्यवसाय हो, खाने पीने की जगह हो या आगे जाने की साधन की आगमन की बात हो, कितना बड़ा आज उनके सामने ये मौका मिलेगा। ये एक बहुत ही अहम कड़ी है जो हमारी वायु की जो सेवा है उसको भी यहाँ चालू कराना है। जो हम लोग, हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने पे चलती है, और क्या है कि जब तक समाज के अंतिम अंग पे खड़ा व्यक्ति जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकते। जब से माननीय मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से आप लोग देख लीजिए, हर कदम पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति, पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति, उसके सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती है। कि जितनी जन सुविधा की बात हो, सब हमारे आज परिवार के दरवाजे पे आता है। ये मतलब होता है सशक्तिकरण का। हम लोग केवल खोखले वादों में नहीं बात करते हैं, हम लोग जमीन पर काम करके दिखाते हैं, और ये जो पासपोर्ट ऑफिस आपको खुला है उसी की एक कड़ी है।